चचा भतीजा का तो कोई गिनती है नहीं। भतीजा की पहचान क्या है? भतीजा तो लालू यादव के लड़के हैं। मेरे लिए तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं। ये तो चचा जो है वो भतीजे को चोर दरवाजे से वापस घुसाना चाह रहे हैं। और जिस जंगल राज का डर दिखाकर नीतीश कुमार पिछले कई सालों से यहाँ शासन कर रहे हैं, उसी जंगल राज को वापस पिछले दरवाजे से घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। जनसुराज यात्रा के 54वें दिन पूर्वी चंपारण में प्रशांत किशोर ने न सिर्फ नीतीश कुमार को बल्कि तेजस्वी यादव को लेकर भी कई बड़ी बातें कही हैं। ये तक पूछ लिया है कि तेजस्वी यादव की पहचान क्या है, लालू यादव के बेटे ही ना है जी, या कोई पराक्रम कर दिया है उन्होंने। सबसे पहले तो आप प्रशांत किशोर के इस बयान को सुनिए। 32-33 साल से सरकार चल रही है। चचा भतीजा का तो कोई गिनती है नहीं। भतीजा की पहचान क्या है? भतीजा तो लालू यादव के लड़के हैं। लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि आपकी टिप्पणी उनको लेकर क्या है, तो मेरे लिए तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा पराक्रम उन्होंने कर दिया है समाज में, ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी गतिविधि उनकी है जिसके लिए कि मैं उसका संज्ञान लूँ? अगर वो लालू यादव के लड़के हैं, ये तो बात सच्चाई है, इसी वजह से वो डिप्टी सीएम है। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, किसी विधा में उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो समाज के लिए या किसी दूसरे स्तर पर जिसके संज्ञान लेने की जरूरत है। तो चचा भतीजा का कुछ नहीं है। ये तो चचा जो है वो भतीजे को चोर दरवाजे से वापस घुसाना चाह रहे हैं। और जिस जंगल राज का डर दिखाकर नीतीश कुमार पिछले कई सालों से यहाँ शासन कर रहे हैं, उसी जंगल राज को वापस पिछले दरवाजे से घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ भी कहीं ना कहीं उनके मन में यही है, वो ईमानदारी से उनके साथ, भतीजा के साथ भी नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, वो ईमानदारी से उनके साथ भी नहीं है। वो सिर्फ ये स्थिति बनी रहे ताकि लोगों का वो डर रहे कि भैया जंगल राज वाले लोग ना आ जाए, तो चलिए नीतीश जी को ही, कम खराब को ही हम लोग स्वीकार कर लें। ये नीतीश जी की अपनी सोची समझी रणनीति है। वो आज महागठबंधन में है, साथ में उन्होंने भाजपा के साथ की खिड़की भी खोल रखी है। मैंने पहले भी ये बताया है। देखिए, बिहार में वो महागठबंधन में है और दिल्ली में उनके पार्टी के एमपी हरिवंश जी राज्यसभा में एनडीए की सरकार में उपसभापति हैं। तो वहां पर आप नरेंद्र मोदी सरकार का कानून पास करवा रहे हैं दिल्ली में, और पटना में बैठ के बीजेपी के खिलाफ लड़ने का ढोंग रच रहे हैं। तो ये तो टिपिकल नीतीश कुमार हैं। हर समय दोनों नाव, दो दरवाजे खोल कर रखना, कम से कम एक दरवाजा और एक खिड़की खोल के रखना। जहां जरूरत हुई उसका उपयोग कर लेंगे। आप लिख कर रखिए, अगर राजनीतिक परिस्थिति बदली तो नीतीश कुमार को वापस उस खिड़की को दरवाजे में बदलते देरी नहीं लगेगा। मैंने और पूरे राज्य की जनता ने 2015 में देखा है। यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने सदन में कहा कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो सुना आपने, 54वां दिन है जनसुराज यात्रा का। तमाम जिलों में, तमाम गांवों में बिहार के प्रशांत किशोर जा रहे हैं और बिहार सरकार की कमियों को गिनाते हुए ये भी बता रहे हैं कि बिहार का विकास आखिर कैसे संभव होगा। और इसी दौरान पूर्वी चंपारण में जब लोगों ने सवाल किया तो चाचा भतीजा पर प्रशांत किशोर खूब बोलने लगे। नीतीश कुमार को तो ये तक कह दिया कि वो हमेशा एक खिड़की या एक दरवाजा खोल कर रखते हैं ताकि आने वाले दिनों में उन्हें पाला बदलने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन वहीं जब तेजस्वी यादव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोई पराक्रम कर दिए हैं क्या, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, बस यही ना पहचान है उनकी। और लालू प्रसाद यादव के अगर बेटे ना होते तो शायद वो बिहार के डिप्टी सीएम भी ना होते। ये सारी बातें प्रशांत किशोर पूर्वी चंपारण में कह रहे थे और काफी सारी सवाल भी उठा रहे थे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की इस नई सरकार पर, और साथ ही साथ पुराने उस सरकार की भी याद दिला रहे थे। और यह भी कह रहे थे कि हमने दो भाइयों की सरकार देखी है, बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार। इन दोनों ने बिहार को अच्छा नहीं किया है, बल्कि एक ने कहा कि खराब था और एक ने कहा कि उससे बेहतर है। मतलब ये किसी ने नहीं कहा कि बिहार अब विकास के रास्ते पर, बिहार अब तरक्की कर रहा है। खैर, प्रशांत किशोर वैसे तो कई सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो उन्होंने निशाना साधा है उसका जवाब क्या मिलता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।